अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट कायनात मलिक और आज हम मौजूद हैं ऐवान सहाफ़त में। और सहाफ़त जैसा कि आपको पता है कि रियासत का चौथा सतून है और माशरे की आँख और कान भी है। तो हमेशा सहाफ़ी जो है वो 24 घंटे ख़तरे में रह के आवाम के लिए और इदारे के लिए कवरेज करता है। लेकिन आज का जो हमारा सहाफ़ी और ख़ुसूसन डिस्ट्रिक्ट राजनपुर का सहाफ़ी है वो किन किन मसाइल का शिकार है, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इसी टॉपिक पे हम आज बात करेंगे और मेरे साथ बहुत ही सीनियर सहाफ़ी यहाँ पे मौजूद हैं, उनका मैं तारुफ़ कराती जाऊँ। मेरे पास जनाब हैदर चौधरी साहब हैं जी। तो दूसरे मेहमान मौजूद हैं फ़याज़ भट्ट, साथ जनाब मौजूद हैं हमारे सामने नौजवान सहाफ़ी आसिम चौधरी साहब हैं जी। हैदर चौधरी साहब से बात करती हैं जनाब कि इनसे सवाल करते हैं कि बहैसियत जो सहाफ़ी, हमारा सहाफ़ी जो डिस्ट्रिक्ट राजनपुर का है वो किन किन मसाइल का शिकार है, क्योंकि माशाल्लाह से आपको सीनियर सहाफ़ी हो चुकी हैं अब तक, आपने क्राइसिस भी देखे हैं, एक सहाफ़ी होने के नाते आपने ढेर सारे मसाइल भी फ़ेस किए होंगे यकीनन। लेकिन क्या हमारी हुकूमत हमें क्या तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर रही है, इदारे हमारे लिए क्या सोचते हैं? जब हम इदारों से कार्ड लेने जाते हैं तो उस वक्त हमारे पास कोई ऐसा एग्रीमेंट हमारे साथ साइन होता है कि नहीं होता कि खुदा ना खास्ता अगर उस इदारे की कवरेज करते हुए हम शहीद हो जाते हैं, डिसेबल हो जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं, तो हमें इदारा क्या सपोर्ट करता है, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो हमें क्या सपोर्ट करता है? कि जिस तरह ये हमारा ये ज़िला पसमानदा है, इसी तरह हमारे यहाँ के सहाफ़ी भी इंतहाई इस तक करें कि इस्तेसाल का शिकार हैं। यहाँ पर अभी अगर इस्लामाबाद की तरफ बात करें तो उधर सहाफ़ियों को हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। उसमें आप देखें उनका मेडिकल दीगर मरात, उनको प्लाट इशू होंगे। इधर ज़िला राजनपुर की सूरत हाल ये है कि जिस तरह हम इधर जागीरदारा निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, मसाइल का शिकार हैं, इधर गवर्नमेंट की तरफ से तो सहाफ़ियों को इधर 1% कह लूँ कि सहूलत नहीं मुयसर नहीं है। किसी किस्म का मसाइल है तो वो सहाफ़ी अपने आप खुद अपने बाजुओं पर भरोसा करता है और उसी पर ही वो अपनी फ़ाइट करता है। इदारा की तरफ अगर जानब जाएं, अगर हमारी किसी के साथ हम किसी के हक़ के लिए, किसी दूसरे के हक़ के लिए लड़ते हैं, अगर हमें कोई कोर्ट केसेस, FIR या दीगर मसाइल का सामना करना पड़ता है तो वो हम अपनी जेब से करते हैं, अपने दम पे करते हैं। ना हमें इदारे की तरफ से कोई लीगल एडवाइज़र मुहैया किया जाता है, ना कोई लीगल ऐड होती है, ना इदारा ही हमारी प्रोटेक्शन में आता है और ना ही गवर्नमेंट हमें इस मसले पे कोई प्रोटेक्ट करती है। इसमें जागीरदाराना निज़ाम है, उसमें कोशिश यही की जाती है कि जितना हो सके जो हक़ की आवाज़ बुलंद करता है उसको डिप्रेस किया जाता है, उसके ख़िलाफ़ झूठी FIRs की जाएंगी, उसको झूठे दावाजात करके उसको प्रेशराइज़ करने की कोशिश की जाएगी। इन हालात में जो चंद सहाफ़ी लोगों के मसाइल उजागर करने की लड़ रहे हैं, मेरे ख़्याल में वो एक बहुत बड़ा जिहाद कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने दम पे तमाम मसाइल, अब हमने देखे हैं डिस्ट्रिक्ट के मसाइल कि जिसने भी किसी सरदार के ख़िलाफ़ लिखा उसको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा। अगर उसने किसी करप्ट ब्यूरो के को पकड़ा फिर भी मसाइल का सामना करना पड़ा। रिश्वत सतानी है, पुलिस के आला अफसरान है, करप्शन है, जिस महकमे को भी ले लें, जो ही आप किसी के करप्शन पर आपने उसको नॉमिनेट किया या उसको उजागर किया तो फ़ौरन आप पर एक ब्लेम आ जाएगा कि आप ये ब्लैकमेलर है, ये इसने हमसे पैसे मांगे हैं, और यही चीज़ को आगे ले जाती हैं। फिर उन पर झूठी FIRs होंगी, फिर उन पर दावाजात होंगे, फिर मुख्तलिफ़ तरीक़े से हरासमेंट की जाएगी, फिर हो सकता है उनको जानी माली भी नुकसान पहुँचाया जाता है। तो इन तमाम मसाइल में रह कर एक तो सहाफ़ी उधर जंग कर रहा होता है, दूसरा ये कि एक बंदे के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंग कर रहा था, उसकी अपनी जंग नहीं होती, उसके साथ साथ वो लोगों के हकूक़ के तो लड़ता रहता है, उसके अपने हकूक़ बेचारे के सलब हो रहे होते हैं, और उन हकूक़ मसले गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें किसी किस्म, और ख़ास तौर पर ज़िला राजनपुर, अब देखें इंश्योरेंस कार्ड, हेल्थ कार्ड या कोई चीज़ इशू होती, एक आम आदमी है, आम पब्लिक का बंदा है, उसका कार्ड जारी है। अब आप इसमें देख लें 17वें ग्रेड के अफसरों के कार्ड भी है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट या दीगर कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से, उनमें उनके भी है, वो भी पैसे ले रहे हैं। माँ सिवाय सहाफ़ियों के आप किसी सहाफ़ी को नहीं देखेंगे कि किसी का हेल्थ कार्ड हो। सिर्फ ज़िला राजनपुर में ये हो रहा है। यहाँ पर तमाम सहाफ़ी छोटे हैं या बड़े हैं, उन बेचारों के हकूक़, वो दूसरों के हकूक़ की तो जंग लड़ रहे हैं लेकिन उनके अपने हकूक़ सलब हो रहे हैं। इसी तरह अगर दूसरे मसाइल देखें तो वो भी उनका
अब सहाफ़ियों के लिए मुआशी मसाइल भी हैं, कारोबार उनका नहीं होता साफ ज़रा, वो एक फ्री खिदमत कर रहे हैं आवाम की, उनके बदले में उनको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। वो बेचारा अपने आप पे अपनी मुआशियात को भी बेहतर करता है, अपने बीवी बच्चों के रिज़्क़ के लिए भी जंग लड़ रहा होता है, आवाम की जंग भी लड़ रहा होता है। इसके बरअक्स उसको अगर देखा जाए तो उसको ना आवाम से तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, ना जागीरदार से मिलता है, ना हुकूमत से मिलता है। फयाज भट्ट साहब मौजूद हैं जनाब, और इनसे भी बात करते हैं जनाब। जिस तरह बात हो रही थी FIR की, तो उसका रेशो मैं ये देख रही हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट राजनपुर में ना सहाफ़ियों पे FIR बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और सहाफ़ी के ख़िलाफ़ उठ खड़ा होता है। उसकी क्या वजह है? पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज से 20 साल पहले मैंने जब सहाफ़त का आगाज़ किया था, तो मेरे जहन में एक ख़याल था कि मैंने अपने इलाके से जो काला धन तंजीमें हैं या जो दूसरे समाज दुश्मन अनासर हैं, मैंने उनका ख़ात्मा करना है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़िम्मेदार फैमिली से मेरा ताल्लुक़ था, माशी तौर पर मैं बहुत मजबूत था, करोड़ों अरबों की जायदाद का मालिक था, तो मुझे शौक़ भी था और मैं बिला खौफ उनके ख़िलाफ़ कुछ करना चाहता था और मैंने आगाज़ किया। लेकिन उसके बदले मुझे जो इनाम मिला वो ये था कि मेरे ऊपर उन लोगों ने नाजायज़ FIR कराई ताकि मैं अपने मिशन से हट जाऊँ। मुझे परेशान किया गया, मेरे ऊपर हमले किए गए, फिर मजबूरन इलाके के रस्म और रिवाज के मुताबिक हमने भी वो किया, बदले लिए, मसले मसाइल हुए। तो इस पूरे यानी कि जितना भी ये 20 साल का दौर है, मैं यानी कि बजाय जैसे सहाफ़ी पे इल्ज़ाम होता है कि ये ब्लैकमेलर होते हैं, अपनी जायदादें बढ़ाते हैं, ये वो, मेरी जायदाद कम होती गई, बड़ी नहीं है, लेकिन मैं अपने मिशन से फिर भी नहीं हटा। मैं जिस मिशन को लेके आया था अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको पाया तकमील तक पहुंचाया है। बड़े बड़े माफियाज़ के साथ टकराया हूँ, और जो सरदारी सिस्टम हमारे इलाके में उसके ख़िलाफ़ बोलना लिखना ये यानी कि मौत को आवाज़ देने के बराबर है, और मैं अभी तक वो काम कर रहा हूँ। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारे सीनियर्स थे, हमारे अपने सहाफ़ी भाई, वो उन माफियाज़ के साथ मिल गए, बजाय हमें वो पुश करते, उनकी हौसला अफजाई करते रहे। हमें अखबारात से निकालने की कई बार कोशिश हुई, हम निकले भी, फिर दोबारा आए, लेकिन अपने मिशन को नहीं छोड़ा। जब तक हम सहाफ़ी एक दूसरे के साथ मुखलिस नहीं होंगे तो ये माफिया इस तरह करता रहेगा। और दूसरी बात ये कि जब हम इन माफियाज़ के साथ, ये जो 2 नंबर लोग हैं, इनके खिलाफ लिखते हैं, फिर ये क्या करते हैं, ये अपने बच्चों को आगे कर देते हैं, उनको सहाफ़त में घुसा देते हैं। ये भी बड़ा मसला है। यहाँ पे जो जेली सहाफ़ी हैं वो भी काफ़ी तादाद में घुसे हैं, जिनको हम सहाफ़ी नहीं कह सकते। वो सिर्फ अपने बड़ों के 2 नंबर धंधों को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हुए हैं, जिसकी वजह से बाकी सहाफ़ियों की कदर कीमत भी ख़त्म हो गई है। तो मैं आपके चैनल के थ्रू यही पैगाम दूंगा अपने अफसरान वाला को कि प्लीज़ आप देखें, सहाफ़ी तो सारे आ जाते हैं आपके पास बन के, कि इस बंदे का किरदार क्या है, उसके किरदार को थोड़ा सा देखें। जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी हौसला अफजाई करें। वो पहले भी बहुत से मसाइल का शिकार होते हैं, फिर आपके नाजायज़ कार्रवाइयों की वजह से वो बहुत पीछे चले जाते हैं। तो मेरी आप यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अच्छे लोगों के साथ तावन करें और उनकी हौसला अफजाई करें। पूछते हैं कि जनाब आसिम चौधरी साहब, आप भी एक चैनल से आपका भी ताल्लुक़, सोशल मीडिया का और जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो हमारे सहाफ़ी मौजूद हैं, काम कर रहे हैं, उस पर कितना असर पड़ रहा है? और दूसरा ये कि क्या वो इस तरीके से जो सहाफ़त हो रही है वो बेहतर हो रही है या कुछ गड़बड़ है? दूसरे जो आपने ये सोशल मीडिया के हवाले से सवाल पूछा है कि हमारे जो मीडिया का बेड़ा गर्क हुआ है ना, ये वेब चैनल्स की वजह से हुआ है। बग़ैर तस्दीक के, बग़ैर किसी प्रूफ के, जब दिल चाह जिसकी पगड़ी उछाल दी, जिसके ख़िलाफ़ लगा दी, जिसकी खुशामद में लगा दी, ये चीज़ जो है, ये चीज़ इतना असरअंदाज कर रही है कि जो चैनल्स और अथेंटिक अखबार हैं उनकी वैल्यू भी डाउन हो रही है। क्योंकि आप देखें कि अर्निंग के चक्करों में एक आम सा नौजवान जिसका मकसद सहाफ़त से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है, ताल्लुक़ ही नहीं है, वो भी उठ के उसने अपना एक नाम से चैनल बना लिया है। उसके बाद जो भी वीडियो हाथ में आई, किसी की कॉपी कर ली, किसी की चोरी कर ली, अपना टैग लगा के उसे चला दिया है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये इंतहाई असरअंदाज होती हैं। हमारे जो सही तौर पे वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, वर्किंग सहाफ़ी हैं, जो आवाम की खिदमत का जज्बा लेके आते हैं, उन पर बहुत असरअंदाज होती है, जिससे महकमे जो हैं, महकमे भी उसे डिग्रेड करते हैं। वो उनके चक्करों में सोशल जो मीडिया के जो अपने आप को नाम नहाद सहाफ़ी कहते हैं, उनके चक्करों में जो ओरिजिनल सहाफ़ी होते हैं, जो आवाम की खिदमत का विज़न लेके आते हैं, उनको भी डिग्रेड करते हैं। महकमे जो भी हैं, पुलिस हो गया या सरकारी जितने भी महकमे होते हैं, कम अज़ कम ये मेरी नज़र में हुकूमत को, ये पैमरा को चाहिए कि जो सोशल मीडिया के जो बेबहा
सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में जो चैनल्स बने हुए हैं, उनका कोई SOPs बनाया जाए, ताकि ऐसे कोई उठ के चैनल बना के किसी की पगड़ी उछाल दे, सहाफ़ियों का नाम भी बदनाम कर रहा है, ये ना हो। तो जो ओरिजिनल सहाफ़ी हैं उनका भी वक़ार बहाल हो सकेगा। वरना तो ज़ाहिर बात है, अभी आप देख लें कि एक ऑन एयर चैनल है, उसका नुमाइंदा और दूसरा वेब चैनल का नुमाइंदा, वो भी अपने आप को उसके बराबर कह रहा है और इदारे के पास जाके बैठ जाता भी मैं फ़लाँ चैनल से ताल्लुक़ रखता हूँ। अगर उसकी बैकग्राउंड ख़राब है, वो करप्ट है, उसकी वजह से जो ओरिजिनल चैनल का जो नुमाइंदा, उसको भी डिग्रेड किया जा रहा है, उसको भी हकारत की निगाह से देखा जा रहा है, यार देखो ये वो अनपढ़ है, ये भी वैसे ही होगा। तो काइंडली पैमरा से भी यही कहूँगा, हुकूमत से भी यही कहूँगा कि इसकी SOPs बनाई जाए जो अथेंटिक। अगर वेब चैनल कोई सीनियर सहाफ़ी, जैसे मकसद है कि काफ़ी सीनियर सहाफ़ियों ने अपने पेजेस बनाए हुए हैं, उनको सिर्फ अथराइज़ करें। बाकी जो ऐसे ही आम बंदा उठ के बनाता है, उसको सहाफ़त का पता भी नहीं होता, मगर वो इस्तेमाल कर देता है नाम, उससे काफ़ी सारा सहाफ़ियों का मोराल डाउन होता है। इसकी SOPs बनाई जाएँ ताकि सहाफ़ियों का मोराल जो है वो अप हो। यहाँ पे जनाब बहुत ही हमारे खूबसूरत सहाफ़ी हैं जनाब, इनका भी ताल्लुक़ फाजिलपुर डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से हैं। मोहम्मद बख्श आसी साहब डिस्ट्रिक्ट राजनपुर के सहाफ़ी, जैसे अपना हैदर चौधरी साहब ने भी यही कहा है कि हुकूमत इस्लामाबाद के सहाफ़ियों के लिए तो मराद रखती है, उनको कॉलोनियाँ देती हैं, प्लाट दिए जाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है, लेकिन हमारा डिस्ट्रिक्ट राजनपुर का जो सहाफ़ी है ना तो उसको कोई हेल्थ इंश्योरेंस मिला है कार्ड। तो ये है कि हमारा ज़िला जो है बैकवर्ड इलाका है और पंजाब का आखिरी ज़िला है। पहले तो बात यह है कि मैं अपने ज़िले राजनपुर के तमाम दोस्त सहाफ़ी बिरादरियों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना हक़ मांगने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। एक दूसरे के लिए मेरी जो है ना गिले शिकवे जो होते हैं वो दूर करने चाहिए और मिल जुल कर अपना हक़ मांगना चाहिए, क्योंकि हमारे ज़िले की बात है। अगर कुछ ज़िले की बात आ जाए तो तमाम दोस्तों सहाफ़ियों को इकट्ठा होना चाहिए। एक दूसरे के जो मकसद के टांगे खींचते हैं ये नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के गिला शिकवे जो है ना ये आपस की बात है, लेकिन जब आती है हक़ की बात तो इकट्ठे होकर ये हक़ मांगना चाहिए और लेना चाहिए। हम जो है ना कोई साहब हमारा दोस्त MP MNA के साथ खड़ा हो जाता है, कोई किसी के साथ खड़ा हो जाता है, ये जितने तमाम दोस्त सियासी लोग हैं ये हमारी मारून मिन्नत है, हम उनकी नहीं है। हम इन लोगों को आगे लेके आते हैं, हम इनके उबलाइज करते हैं इन लोगों को। तो हमारा भी हक़ बनता है तमाम दोस्तों सहाफ़ियों का भी, इनसे भी अपना हक़ मांगना चाहिए और अपने बच्चों का आने वाली नस्लों के लिए करना चाहिए कुछ न कुछ, क्योंकि अब हम तो ज़िंदगियाँ गुजार चुके हैं। अब जो नए दोस्त सहाफ़ी आए हैं इनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये भी अपना मुतफ़िक़ हों, इकट्ठे हो जाएं ताकि अपना हक़ लें, क्योंकि पंजाब वाले कॉलोनियाँ लेते हैं, मरात लेते हैं, हम क्या ले रहे हैं? हम तो बैकवर्ड इलाके के लोग हैं, हम टैलेंट हैं और इतना टैलेंट है हमारा कि ये पंजाब लोग में क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ क्या है ये बैकवर्ड इलाके के लोग हैं, अपना हक़ नहीं लेना जानते। यही बात है कि सिर्फ आपस की वजह है। अगर आपस में मुतफ़िक़ हो जाएं तो किसी की माँ की ज़रूरत नहीं कि हमें हक़ ना दे जी। हैं और हमारे प्रेसिडेंट जो बनते हैं तो हमारा काम ये है कि सारे जो सहाफ़ी वो करारदाद मंजूर करें, अपने मुतालबात वहाँ पे लिखवाएं और सदर साहब जो हैं उनका फ़र्ज़ बनता है कि वही करारदाद लेके वो डिस्ट्रिक्ट जो हमारा ऑफिसर है उनके पास जाएं, DCO जिसको बोलते हैं, उनको कहें कि जनाब ये मेरे सहाफ़ी के मसाइल हैं और मुझे ये चाहिए, और यही चीज़ें जो है वो इंफॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस से मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी है उस तक पहुंचाएंगे तो बात बनेगी। तो ये एक तरीक़ाकार है जिन्होंने वाज़े किया है। तो यकीनन इस तरह हम लोग अपनी हक़ की आवाज़ भी बुलंद कर सकते हैं, सहाफ़ी अपने राइट्स भी ले सकते हैं, उन्हें भी हेल्थ कार्ड के हवाले से सहूलत मैसर आ सकती है और साथ साथ में प्लाट के हवाले से भी उनको सहाफ़ी कॉलोनी भी मैसर आ सकती है। गहे बगहे हम सहाफ़ियों के मसाइल को उजागर करते रहेंगे और दुआ भी होंगे सब सहाफ़ी मुनज़्ज़म तरीके से इकट्ठे होकर अपने हक़ के लिए जो है ना वो राइट करें और अपने राइट के लिए फ़ाइट करें। इसके साथ ही मुझे दे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।